किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और खंडहर जैसा किला खड़ा था। गांव वालों के अनुसार यह किला हमेशा से ही डरावना रहा था और लोग कहते थे कि रात के समय वहां भूत प्रेत रहते थे। किले के बारे में बहुत सी कहानियां थीं, लेकिन किसी ने भी किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि इस किले में एक खौफनाक आत्मा वास करती थी जो किसी भी अजनबी को मार डालती थी। गांव में एक युवक आदित्य रहता था। वह हमेशा साहसी था और किसी भी डर को नकारता था। आदित्य ने भी किले के बारे में सुनी थी सारी बातें, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। वह हमेशा यही सोचता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह किले के अंदर जाएगा और इसके भूतिया होने का राज जानकर लौटेगा। रात का समय था। आदित्य ने अपना बैग और टॉर्च तैयार किया और किले की ओर चल पड़ा। किले तक पहुंचने में उसे आधे घंटे का समय लगा और रास्ते में उसे बहुत अजीब लगने लगी। आसपास की हवा में अजीब सी ठंडक थी और हवा की आवाज सुनकर लगता था जैसे कोई उसे घेर रहा हो, लेकिन आदित्य डरने का नाम नहीं ले रहा था। किले के पास पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। किला बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजे आधे टूट चुके थे। आदित्य ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, आज इस समय साहब आई थी। लेकिन अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। किले के अंदर घुसते ही एक कटा फटा चेहरा सामने आया। एक महिला का चेहरा जो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसकी त्वचा जैसे पूरी तरह से सड़ चुकी थी। वह महिला आदित्य की तरफ बढ़ी और उसकी आवाज में खौफ था। तुमने यह क्या किया? तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैं यहां केवल यह जानने आया हूं कि यह किला भूतिया है या नहीं। महिला हंसी और एक खौफनाक आवाज में बोली, यह किला भूतिया नहीं है आदित्य। यह किला एक रक्त पिशाच की है और तुम अब उसके शिकार बनोगे। आदित्य ने देखा कि अचानक चारों ओर धुआं फैलने लगा और उस महिला का चेहरा और विकृत हो गया। उसने देखा कि वह महिला अब एक भयानक राक्षस में बदल चुकी थी। राक्षस की लंबी लंबी नुकीली दांतें थीं और उसकी आंखों से लाल रंग की चमक निकल रही थी। आदित्य ने हड़बड़ी में अपनी टॉर्च को जला दिया और तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह दौड़ा, किले के दीवारों से भयावह आवाजें आने लगीं। किले के अंदर हर कोने से उसकी दिशा में कदमों की आवाजें आ रही थीं। आदित्य को महसूस हुआ जैसे वह अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और है। वह किले के अंदर घुमा और कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में छिपने की कोशिश करने लगा। हर कमरे में वह उस राक्षस का चेहरा देखता, उसकी आंखों में लाशों का खून और उसके हाथों में खून से सनी तलवारें होती। आदित्य ने देखा कि एक कमरे में दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, जो भी यहां आएगा वह नहीं बचेगा। आदित्य डरते हुए आगे बढ़ा और अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे के बीच में एक खौफनाक लकड़ी का तख्ता पड़ा था और उसके ऊपर किसी के नाम की खुदाई की हुई थी। जैसे ही आदित्य ने उस तख्ते को छुआ, चारों ओर से खौफनाक आवाजें आने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक उस राक्षस की आवाज फिर से आई, तुमने मेरी शांति छीन ली है, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आदित्य को पता था कि वह फंस चुका है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया किले से बाहर निकलेगा। उसने देखा कि किले के एक पुराने दरवाजे के पास वह राक्षस खड़ा था और वह उसकी ओर बढ़ रहा था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जकड़ा हुआ था। आदित्य ने देखा कि अब वह राक्षस बहुत पास आ चुका था और उसकी खौफनाक हंसी उसे सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजे की लकड़ी टूट गई और आदित्य बाहर भागने में सफल हुआ। जैसे ही वह बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि किला पीछे से बंद हो गया था और उस किले के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आदित्य की जान बच गई थी, लेकिन वह समझ चुका था कि इस किले का राज कभी भी सामने नहीं आएगा। वह किला अब भी उसी स्थिति में खड़ा था, लेकिन आदित्य जानता था कि वह वहां फिर से कभी नहीं जाएगा। उसने अपनी जिंदगी को बचाया, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें उसे हमेशा के लिए दिमाग में रह गईं। पहली बार घर वापस आने वाली रूह। एक बार की बात है, हाय, वो शहर के बाहर एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम कमालपुर था। कमालपुर का एक पुराना इलाका था जहां एक पुरानी बंगलो खड़ी थी। बंगलो पुरानी थी और उसके आसपास के छोटे मोटे जंगल थे।
लोग कह रहे थे कि उस बंगलों में कुछ अजीब था। कोई भी उस बंगलों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वहां रात के वक्त कुछ पुरानी रूह दिखाई देती थी। ये कहानी एक लड़की आरती की है, जो अपने परिवार के साथ कमलपुर में नाता अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आई थी। आरती का घर काफी दूर था और उसका पुराना घर कमलपुर के बाहर एक सड़क पर था। उसने अपने माँ बाप से सुना था कि उस बंगलो के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन आरती को ये सब बस पुरानी कहानियां लगती थी। एक दिन जब आरती अपने दोस्त रवि और पूजा के साथ बंगलो के पास से गुजरी, तो रवि ने कहा, आरती, तुमने सुना है ना इस बंगलो के बारे में? नक्की बाजें, कई लोग कहते हैं यहां भूत रहते हैं। आरती हंसकर बोली, ये सब बस बकवास है। रावी, तई गुती ये आर कुछ के पा कुछ नहीं होता। पूजा ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं भी यह नहीं चाहती कि हम यहां रुक कर देखें। आरती, तुमने सुना है ना कि इस बंगलों में पुरानी रूह रहती है। आरती ने उन दोनों को थोड़ा हंसी में शामिल करने की कोशिश की। चलो आज हम सब मिलकर ये बंगलो देखकर आते हैं, फिर पता चलेगा कि किसने कैसे बता दिया। तीनों ने फैसला किया कि वो रात को बंगलो के पास जाएंगे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्होंने सोचा कि यह वक्त है जब वो अपनी दोस्ती को मजीद मजेदार बनाएंगे। रात के अंधेरे में वो बंगलो के पास गए। बंगलो का दरवाजा पुराना और झुका हुआ था और पुरानी दीवारों पर जाले लगे हुए थे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देने लगी और सबका चेहरा काला पड़ गया। रवि ने कहा, यह तो कुछ अजीब है। आरती ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम बस देखते हैं। वो तीनों अंदर गए। जैसे ही वो अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि सब कुछ पुराना और खौफनाक था। दीवारों पर धुंध और पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। आरती ने कहा, देखो, ये जो चीजें हैं सब पुरानी हैं। कोई भी यहां रहता होगा, बस अब ये सब बांड हो गया होगा। तभी एक आवाज सुनाई देने लगी, आरती, रवि, पूजा ... ये आवाज काफी धीरे और धीरे घंटी की आवाज के साथ मिल गई थी। सब तीनों का चेहरा काला पड़ गया। आरती ने कहा, क्या तुम दोनों ने ये आवाज सुना? रवि और पूजा ने भी हां कहा। तभी एक रात के गहां अंधेरे में एक रूह उनके सामने आई। उसका चेहरा इतना भयंकर था कि आरती का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। रूह ने कहा, तुम दोनों का यहां आना गलत था। तुम दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। रावी ने कहा, हम बस देखना चाहते थे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आरती ने सोचा, यह रूह हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। तभी उस रूह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, तुम दोनों की किस्मत हमारे साथ है, तुम दोनों को यहां रुकना होगा। आरती ने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया और सोचा, ये रूह किसकी है? क्यों ये हमसे बात कर रही है? आरती की आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन उसने अपने आप को संभल लिया। तभी उस रूह ने अपनी बात और तेज की, मैं एक लड़की थी जो यहां अपनी जिंदगी जीत रही थी। मेरे परिवार को यह जमीन मिली थी, लेकिन कुछ घटनाएं होने के बाद में यहां फंस गई। मैं अपनी जान से हाथ धोएन थी। अब मैं सिर्फ एक रूह हूं। आरती ने कहा, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम यह किस तरह की रूह हो?
रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक दिन घर के अंदर रात के वक्त आई थी। मेरे परिवार ने मुझे नहीं समझा। मेरे पति ने मुझे से धोखा किया और मेरे दोस्तों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं मर गई, लेकिन अब भी यहां फंसी हूं। आरती ने कहा, मैं समझ गई, तुम्हें शांति चाहिए। तभी आरती ने अपनी जेब से एक पुराना तवीज निकला जो उसकी मां ने दिया था। उसने रूह के सामने तवीज रखा और कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें यह जगह छोड़कर जाना होगा। रूह ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा और फिर वो धीरे से गायब हो गई। आरती, रवि और पूजा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो समझ गए कि उन्होंने किस तरह की मुश्किल का सामना किया था। जब रूह गायब हुई तो बंगलो का माहौल एकदम शांत हो गया। आरती ने कहा, हमने यहां कुछ देखा, पर अब ये सब कुछ बिल्कुल अलग है। तीनों ने सोचा, आज के बाद हमें ऐसे रहस्यमय जगह से दूर रहना होगा। और फिर वो तीनों बंगलों से बाहर निकाल आए और वहां से अपने घर की तरफ चल दिए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो आरती ने कहा, कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमने जो देखा उसके बाद यहां के लोग भी समझ गए हैं कि कुछ पुरानी रूह के साथ झोल करना अच्छा नहीं। आज भी कमलपुर में लोग कहते हैं, पहली बार घर वापस आने वाली रूह कभी अपनी शांति नहीं पाती। सूरज हॉरर स्टोरीज वीडियो सब्सक्राइब ना हो